साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे यूपीएसआई के बारे में। आप लोगों ने अपनी अपनी आंसर की चेक कर ली होगी, उसमें से आपको पता भी चल गया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने आपके गलत हैं। तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होने पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यानी अजय जो रनिंग होने वाली है, आपको भी पता है कि उस पर अखबार में भी आ चुका है कि इसी महीने के अंत तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, नंबर हम बोल रहे हैं यानी आपके इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी शुरू कर दी, अभी से शुरू कर देंगे तो आगे कोई दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। वरना आप बाद में रनिंग में बाहर हो जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको आगे चल के दिक्कत होने वाली है। इसलिए अगर आपके इतने क्वेश्चन बन रहे हैं जितने हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर रनिंग की तैयारी कीजिए। आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आपका नाम ना आए। ऐसा हमने पहले भी बताया है, इसमें जाके आप देख सकते हैं कि हमने जेल वाटर फायरमैन की भी कट ऑफ बताई थी और सेम वही मैच कर गई थी। वो चाहे रनिंग के लिए हो या फिर फाइनल कट ऑफ हो, दोनों लगभग बिल्कुल सेम ही मैच कर गई थी। तो बिल्कुल आप चिंता ना करें, जितनी कट ऑफ बता दी जाएगी इससे ऊपर बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अभी देख लेते हैं। फ़िलहाल जो पहले आई थी 2016 में वैकेंसी, तो उसमें से जो जनरल की कट ऑफ थी वो 252 थी। हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि पिछली बार कितनी थी और इस बार कितनी जा सकती है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ओबीसी की 230 थी, एससी की 211 थी और उसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो 3307 वैकेंसी थी। और उसके लिए जो फॉर्म पड़े थे वो 6 लाख लगभग फॉर्म पड़े थे। और उनमें से जब फाइनल रनिंग के बाद फाइनल कैंडिडेट पहुंचे थे तो वो 6600 पहुंचे थे। उनमें से 50% को फाइनल मेरिट के द्वारा बाहर कर दिया गया था। तो बस इतना आप जान लीजिए। और बाकी आज की कट ऑफ पे हम बात करेंगे कि फाइनली अब कितनी जाएगी ये जो हमारी एसआई की भर्ती आई हुई थी। तो इसकी बात करें तो 9534 टोटल पोस्टें हैं। आपको भी पता है क्योंकि आप लोगों ने पेपर दे रखा है। इसके लिए जो टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए थे वो 11,62,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। उसमें से जो पेपर देने गए कैंडिडेट हैं वो सिर्फ 7,62,000 कैंडिडेटों ने पेपर दिया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना कम कंपटीशन तो पहले ही हो गया। यानी फॉर्म कितना पड़ा था और वहाँ पर जो अपेयर हुए कैंडिडेट वो बहुत ही कम है। 7,62,000 ही कैंडिडेट एग्ज़ाम देने पहुँचे। यानी कंपटीशन देखे तो बिल्कुल ही लो है। 80 लड़के एक सीट पर हैं लगभग। तो उसमें से आपको जो बता रहे हैं कि मेरिट बहुत ही ज़्यादा हाई जाएगी, तो उसकी चिंता आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि 7,62,000 में और इतनी ज़्यादा वैकेंसी आज तक कभी नहीं आई है। और लगभग 9,500 पद, 9,534 पद हैं। आराम से आपका नाम आने वाला है जितनी इसमें हम बताने वाले हैं। तो 80 लड़के पर आपका कंपटीशन होने वाला है सिर्फ। वहीं बात करें कि जो 10% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नंबर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो अपने प्रत्येक सब्जेक्ट में जो 37% नंबर लाने थे वो नहीं ला पाए हैं। इस वजह से वो फेल हो रहे हैं। किसी की मैथ कमज़ोर थी, किसी की जीएस कमज़ोर थी, किसी के नंबर तो बहुत अच्छे हैं, सब में अच्छे अच्छे हैं, 110 तक नंबर हैं। उसके बाद वो अपने ही उसमें नहीं ला पाए हैं। किसी के 13 हैं, किसी के 12 हैं। तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता। इनकी कॉपी भी नहीं चेक होगी, ये पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो 10% कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो यहीं से ही बाहर हो जा रहे हैं। ठीक है, नंबर अच्छे हैं फिर भी इनका जो है नाम नहीं आने वाला। तो आप समझ सकते हो कंपटीशन इसीलिए कम हो जाएगा और मेरिट इसीलिए कम रहेगी। अगर ये होता कि जैसे जेल वार्डर और आपने कांस्टेबल में देखा होगा कि सीधा लगा दी जाती है, उसमें ये नहीं डिपेंड करता कि जीएस में कितने आ रहे हैं और रीजनिंग में कितने आ रहे हैं। इस तरीके से होता तो शायद मेरिट ज़्यादा जाती। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपने प्रति जो सब्जेक्ट था 40 में से लाने थे 14, वही नहीं पार कर पा रहे हैं। तो उनका तो बिल्कुल नाम नहीं आने वाला। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो हमने कट ऑफ बनाई है वो जो फीमेल के लिए बात करें तो जनरल की वो 95 से 98 के बीच रहने वाली है जनरल की। और ओबीसी की 90 से 92, एससी और एसटी की 88 से 90। बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और जब आपकी वो आएगी, रिजल्ट आएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। और इसके पहले जेल वार्डर की बिल्कुल सेम टू सेम मैच भी हुई है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं 95 से 98 नंबर नहीं, क्वेश्चन अगर आपके इतने सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल आप रनिंग की तैयारी कर दें। आपका नाम आने वाला है, कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, और यूपी जो बात करें मेल कैंडिडेट की, तो मेल में जनरल के 105 प्लस
2 या -2, मतलब कि +2 ही ज़्यादा चांस रहेंगे। 105 से नीचे तो ना हो, 105 107 अगर इतने हैं तो आराम से आपका नाम आने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर तो चाहे जितने हो तो तब तो आ ही जाएगा। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 100 102 103 तक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का नाम आने वाला है। 101% इनका नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 95 से 98 के बीच फ्रीडम फाइटर का नाम आ जाएगा। वहीं SC ST की बात करें तो 95 से 98 के बीच जिनके नंबर हैं उनका नाम आने वाला है। बिल्कुल भी आप वीडियो अगर देख रहे हो जिसमें कट ऑफ ज़्यादा बताई जा रही है तो उस पर ध्यान ना दो, एक बार इस पर भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना कि वाकई में ज़्यादा कंपटीशन था या फिर कम था, तो बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा कि बिल्कुल मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। हाँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसकी जगह पर ये जो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 37% नंबर लाने हैं, ये इस वजह से लड़के बहुत सारे बाहर हो गए हैं, तो उसकी चिंता बिल्कुल आप ना करें। अब पेपर इतना भी इजी नहीं था कि सबके 150 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और पेपर उतना हार्ड भी नहीं था कि नंबर सबके कम आ रहे हैं। तो पेपर अच्छे लेवल का था, इस वजह से हम बता रहे हैं आपको 105 से 107 के बीच में जनरल मेल कैंडिडेट का नाम आने वाला है। ओबीसी में 100 से 103 के बीच में जिनका है उनका आ जाएगा। और SC ST में 95 से 98 के बीच लगभग। एक सर्विसमैन की बात करें तो 85+ नंबर होने चाहिए उनका। 85+ नंबर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बार बार नंबर निकल रहा है तो नंबर पे आप ध्यान ना दें, क्वेश्चन पे ध्यान दें, ठीक है। तो इतने अगर आपके क्वेश्चन आंसर की में आ रहे हैं तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, आपका नाम रनिंग के लिए बिल्कुल आने वाला है, उसकी चिंता ना करें। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे जो हमने बताए हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपके इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल आप रनिंग की तैयारी कर दें, चालू कर दें, क्योंकि इस महीने के अंत तक रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद रनिंग नहीं कर पाओगे तो फिर आगे जाके बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आगे भर्ती आएगी नहीं आएगी इसके चक्कर में बिल्कुल भी ना बैठे, अपनी रनिंग ज़रूर तैयार कर लें। तो इस वजह से आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने नंबर होने पर आपका जो रनिंग के लिए है वो नाम आने वाला है। तो अगर आपके इतने क्वेश्चन हैं आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रनिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।